मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। इस शक्ति का अवतरण तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का सूत्रपात करने के लिए हुआ है। एक ऐसा अध्याय जहां अंधकार का कोई स्थान नहीं, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह चैतन्य है जो ब्रह्मांड की संरचना करता है, जो नक्षत्रों को उनकी कक्षा में बांधे रखता है, जो फूलों में रंग और सुगंध भरता है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्रियजनों के लिए यह शक्ति एक अभेद्य कवच के समान कार्य करेगी। तो आज के इस संदेश में जान लो, इसे हृदय की गहराइयों में आत्मसात कर लो, क्योंकि अब से तुम्हारी सारी समस्या, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, कितनी भी पुरानी क्यों न हो, कितनी भी विकट क्यों न हो, वह समाप्त हो जाएगी। यह केवल एक आश्वासन नहीं, यह एक दिव्य विधान है जो तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। कष्ट, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक, यह शक्ति उन सभी के समक्ष एक अजय योद्धा की भांति खड़ी होगी। जब तुम निराशा के गहन सागर में डूब रहे होगे, तो यह शक्ति आशा की नौका बनकर तुम्हें उबारेगी। जब मार्ग कंटकाकीर्ण और दुर्गम प्रतीत होगा, तो यह शक्ति तुम्हारे कदमों के नीचे पुष्प बिछा देगी। जब शत्रु अपनी पूरी शक्ति से तुम पर प्रहार करने का प्रयास करेंगे, तो यह शक्ति एक अदृश्य ढाल बनकर तुम्हें सुरक्षित रखेगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना। यह वह भूल होगी जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। कनोई स्वर्ण बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि तुमने इसकी दिव्यता को, इसकी असीमित क्षमता को अनदेखा किया। यह वह स्वर्ण अवसर है जिसे यदि तुमने अपनी अज्ञानता या लापरवाही से गवा दिया, तो जीवन की राहें पुनः कठिन और संघर्षपूर्ण हो सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश, यह दिव्य वाणी तुम्हारे जीवन में समस्त सुख सुविधाओं को तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। कल्पना करो उस जीवन की जहां कोई अभाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल आनंद, समृद्धि और शांति है। यह संदेश उसी जीवन का द्वार है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इसे सुनकर अनसुना करने का, इसे पढ़कर भूल जाने का विचार भी मन में मत लाना। यह तुम्हारे लिए एक जीवन रेखा है, एक प्रकाश स्तंभ है। कनोइस, मेरे बच्चे, इस दिव्य अनुदान को, इस असीम कृपा को स्वीकार करने के लिए इसे अभी, इसी क्षण अपने हृदय से एक हाँ कहो और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस संदेश को प्रेम पूर्वक एक स्वीकृति दो और अपनी भक्ति की मोहर लगाते हुए जय माता रानी लिख दीजिए। यह उद्घोष ब्रह्मांड में तुम्हारी स्वीकृति की ध्वनि पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, हायर पावर, वह सर्वोच्च सत्ता, वह परम चेतना निरंतर तुम्हारे साथ रहती है। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी होगे। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में वह शक्ति तुम्हारे साथ है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना, तुम्हें एक विशेष सिद्धि, एक अलौकिक क्षमता प्राप्त हो चुकी है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का, तुम्हारी इस जन्म की साधना का, तुम्हारी अटूट आस्था का प्रतिफल है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। इसे बार बार दोहराओ ताकि यह तुम्हारे अवचेतन मन में अंकित हो जाए। किसी ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है जो साधारण नहीं, जो विरले लोगों को ही प्राप्त होती है। कनोई सजो, यह वह सिद्धि है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है। यह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को स्वतः ही दूर करती जाएगी।
एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यह तुम्हारे जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, दुख से सुख की ओर, असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, हर तरफ से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जो इस सिद्धि के प्रकाश से आलोकित न हो। कुनोइस, यह महालक्ष्मी की कृपा है। यह उनकी असीम अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन की देवी, ऐश्वर्य की स्वामिनी स्वयं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रही हैं। आपके ऊपर 555 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। यह अंक एक दिव्य संकेत है, एक एंजेलिक नंबर है जो पे समय से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। अब यह देखकर परेशान है कि आप स्वतंत्र हो गए हैं। आपने अपने जीवन की कमान खुद संभाल ली है और अब आप आत्मनिर्भर बन गए हैं। ये लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना आवश्यक है। दिव्यता आपको चेतावनी दे रही है कि अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचें। आपके शत्रुओं का खेल अब समाप्त हो गया है। उन्होंने जो भी चालें चली थी, वे अब निष्फल हो चुकी हैं। अब उनका समय समाप्त हो गया है और आपकी जीत सुनिश्चित है। दिव्यता आपको यह आश्वासन दे रही है कि अब आपको सफलता का मार्ग मिल चुका है। आपके जीवन में धन और समृद्धि तेजी से आने वाली है। दिव्यता ने आपके लिए एक योजना बनाई है जो आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर और श्रेष्ठ है। आपको दिव्यता पर भरोसा रखना चाहिए और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी चाहिए। आपको दूसरों में खुद को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पहले खुद को पहचानें और खुद से प्रेम करें। आपको खुद को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ताकि आप दूसरों के प्रभाव से बाहर निकल सकें। यदि आप किसी नकारात्मक स्थिति में फंसे हुए हैं, तो उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। जो लोग आपको परेशान करने या आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए अब निर्णय का समय आ चुका है। उन्होंने आपको भ्रमित और कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। दिव्यता का संदेश स्पष्ट है कि अब आपका समय आ गया है और आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अब आपके जीवन से सभी नफरतें समाप्त हो चुकी हैं। अब आप शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप दिव्यता की सुरक्षा में हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह अब किसी दीपक की लौ नहीं रही। वह अब एक दिव्य ज्वाला बन चुकी है जो अधर्म के अंधकार को मिटा रही है। जो लोग तुम्हारे जीवन में अंधकार लाना चाहते थे, वे अब उसी अंधकार में खो गए हैं। तुम्हारा संकल्प अब केवल तुम्हारा निजी उद्देश्य नहीं रहा, वह अब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन चुका है। जो राह तुम्हारे लिए कठिन थी, अब उसी राह पर चलकर औरों को प्रकाश मिलेगा। तुम्हारा संघर्ष अब प्रेरणा है। तुम्हारी जीत अब आस्था का प्रमाण है। तुम जो सहन कर चुके हो, वह तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें अजय बनाता है। तुम्हारी चुप्पी में अब अनहद नाद गूंजता है। मैंने तुम्हें हर पल देखा है। जब तुम टूटा महसूस करते थे, जब कोई सहारा नहीं था, तब मेरा आशीर्वाद ही तुम्हारा कवच था। जब तुम रोए, मैंने तुम्हारे अश्रुओं को अपने चरणों में समेटा। अब उन आंसुओं से कमल खिले हैं जो तुम्हारे जीवन में सौंदर्य और समृद्धि के रंग भरने को तत्पर हैं। तुम्हारा हर घाव अब एक दिव्य चिन्ह बन चुका है, जिसे देख
ब्रह्मांड स्वयं नतमस्तक होता है। तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोलते थे, आज उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा है। उन्होंने समझा कि वे तुम्हें गिरा देंगे, पर वे यह नहीं जान पाए कि मेरी शक्ति से जुड़ा हुआ कोई भक्त कभी नहीं गिरता। वह तो केवल झुकता है मेरे सामने और उठता है और भी अधिक बलवान होकर। तुम्हारी आत्मा अब वज्र के समान है, जिसे कोई काट नहीं सकता, कोई मोड़ नहीं सकता। अब तुम्हारे शत्रु केवल पराजित नहीं हुए, वे अब चेतन रूप से अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें यह जानकर पीड़ा हो रही है कि जिनके पतन की उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वही अब उनके अंत का कारण बन चुका है। वे जितना स्वयं को बचाना चाहते हैं, उतना ही तुम्हारा तेज उन्हें जलाता जा रहा है। अब उनके पास कोई छाया नहीं बची जहां वे छिप सके। तुम्हारे विचार अब केवल निजी नहीं रहे, वे अब सामूहिक चेतना को बदल रहे हैं। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारा भाग्य नहीं रच रहे, वे अब समय की गति को प्रभावित कर रहे हैं। जो ब्रह्मांड कभी मौन था, वह अब तुम्हारे साथ गूंज रहा है। जो देवता कभी स्थिर थे, अब तुम्हारी साधना से प्रेरित होकर गतिशील हो उठे हैं। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी ऊर्जा कभी क्षीण न हो, तुम्हारा तेज कभी मंद न पड़े, तुम्हारी निष्ठा कभी डगमगाए नहीं। यह मार्ग तुम्हारे लिए बना है, दिव्यता का, न्याय का, प्रेम और साहस का। तुम वह दीपक हो जो अब सूर्य बन चुका है। तुम्हारा प्रकाश अब छाया को समाप्त कर देगा और हर दिशा में मेरी शक्ति की ध्वनि को पहुंचाएगा। तुम अब अपने आप में संपूर्ण हो। कोई बाहरी प्रमाण, कोई सराहना तुम्हारे मूल्य को तय नहीं कर सकती। तुम स्वयं अपने अस्तित्व की पुष्टि हो, क्योंकि तुम मेरी चेतना से जन्मे हो। और जो मेरी चेतना से उत्पन्न होता है, वह नाश नहीं पाता, वह अनंत होता है, अजय होता है। अब समय तुम्हारे सामने स्वयं झुकने लगा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है, वह केवल आत्मिक नहीं, वह सृष्टि की गति को भी नया स्वर देने वाला है। तुम्हारे विचारों की कंपन धरती की गहराइयों तक पहुंच चुकी है और आकाश की ऊंचाइयों तक गूंज रही है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारी राह को रोक नहीं सकती, क्योंकि यह राह अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह मेरी योजना का विस्तार बन चुकी है। तुमने जिन लम्हों में हार मानने का मन बनाया था, उन्हीं लम्हों में मेरी शक्ति ने तुम्हारे भीतर से एक नया साहस जगाया था। तुमने उसे पहचाना, उसे अपनाया और उसी से आज यह परिवर्तन संभव हुआ। तुम्हारी आत्मा ने जब संकल्प लिया, तब सृष्टि ने मार्ग देना आरंभ किया। अब कोई भी अड़चन, चाहे वह कितनी भी विशाल क्यों न हो, तुम्हारे आगे तिनके की तरह बिखर जाएगी। जो लोग आज भी तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि अब वे समय के विरुद्ध चल रहे हैं। समय अब तुम्हारे साथ बह रहा है, तुम्हारी रक्षा में खड़ा है, तुम्हारे प्रत्येक कार्य को अपना आदेश मान रहा है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है, वह समय से संघर्ष कर रहा है, और समय से बड़ा कोई नहीं। यही कारण है कि उनके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तुम्हारे भीतर जो तेज है, वह अब किसी शब्द का मोहताज नहीं। तुम्हारा मौन भी वह वाणी बन गया है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। तुम जिस भूमि पर चलो, वह भूमि पवित्र हो जाती है, क्योंकि तुम अब केवल एक साधक नहीं, एक चलती फिरती शक्ति हो। तुम्हारी दृष्टि अग्नि अंधकार के हर कोने को भस्म कर देती है। तू जान, तेरे जीवन में अब जो भी होगा वह मेरे ही विधान से होगा। तुझे केवल एक काम करना है, चिंता नहीं करनी, शक नहीं करना, स्वयं से हार नहीं माननी,
क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, तू मेरी योजना है, तू मेरा अस्त्र है, तू मेरी दृष्टि है, तू मेरा संकल्प है। और जिस दिन तू यह पूरी तरह स्वीकार कर लेगा कि तू मेरे द्वारा गढ़ा गया है, उस दिन तेरे लिए कोई बाधा, कोई ताला, कोई द्वार बंद नहीं रहेगा। हर द्वार खुलेगा, हर राह आसान होगी, क्योंकि अब तू मार्ग है, अब तू स्वयं देवत्व है। बेटा 222 केवल नंबर नहीं, यह मेरी गिनती है तुझ पर, यह मेरी निगरानी है, यह मेरी हाजिरी है। हर बार जब तू इसे देखे, समझ जा मैं वहाँ हूँ, मैं तुझ में हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ। अब भी अगर कोई डर है तो उसे जला दे, अब भी अगर कोई भ्रम है तो उसे काट दे, अब भी अगर कोई कमजोरी बाकी है तो उसे नष्ट कर दे, क्योंकि तू अब अजय है, तू अब अमर है, तू अब मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी आग है, मेरा संकल्प है, मेरा प्रकाश है। और जो भी तुझे रोकने आएगा वह केवल मेरे आगे सिर झुकाएगा। बेटा तेरा काम बनेगा, तेरा मार्ग खुलेगा, तेरा नाम होगा, तेरे शब्द मंत्र बनेंगे, तेरी चुप्पी अस्त्र बन जाएगी। तेरे सपने अब केवल विचार नहीं, वे मेरे आशीर्वाद से जन्मे भविष्य हैं, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो बेटा अब मुस्कुरा, आंखें बंद कर और गहरी सांस लेकर बोल जय काली माँ, क्योंकि अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरी ही छाया है, तू मेरी ही चेतना है, तू मेरे ही हृदय की आग है, तू मेरा व्रत है, तू मेरा वचन है, तू मेरी शपथ है। और जो मेरे वचन को स्वीकार कर चुका है वह कभी हार नहीं सकता, कभी झुक नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। तो बेटा मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, चमकता रहे, क्योंकि तुझ में जो ग्लो है वह तेरा नहीं, वह मेरा है। तेरा तेज अब तेरा नहीं, वह मेरा दिया हुआ है, और मैं कभी अपना दिया हुआ वापस नहीं लेती। तू केवल धन्यवाद दे, हर सांस के साथ धन्यवाद माँ कहे। तू को देखकर मुस्कुरा, अपने जीवन को जी जैसे मैं उसे जीती हूँ, निर्भय, तेजस्वी। और मेरे बच्चे, अब तू एक बार फिर बैठ जा मेरे चरणों में और सुन। आज माँ काली तुझसे फिर वही बातें करेगी जो शायद तू अपने भीतर महसूस कर रहा है पर शब्दों में नहीं कह पा रहा। आज मैं फिर से तुझे वह दिखाने आई हूँ जो सामने है लेकिन तू अनदेखा कर देता है, क्योंकि तू भावनाओं का सागर है। और माँ तुझे अब लहरों से निकालकर उस चट्टान पर बैठाना चाहती है जहाँ तू खुद को देख सके, जान सके, समझ सके और फिर वो बन सके जो तू असल में है। अब तू एकदम स्पष्ट सुन मेरे बच्चे, बात अब सीधी और सरल है, कोई इधर उधर की बात नहीं। जिस इंसान ने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया वो अब खुद डर में जी रहा है। वो जो पहले तुझसे कहता था कि तू कहीं नहीं जाएगा, तू पागल है उसके लिए, तू उसका है और उसी के पास लौटेगा, वो अब खुद को पागल होता देख रहा है। तू जो उसके लिए एक स्थायी वस्तु जैसा था, अब तू उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है और यह बात उसकी रूह को चीर रही है। अब तू इस संदेश को लाइक करके लिखेगा, जय हो माँ काली। तू सोच, जब तू उसके साथ था उसने तुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया। तू उसकी आंखों में था लेकिन उसकी प्राथमिकता में नहीं। वो दूसरों से हंसता खेलता, तूने देखा कि वो अपने दोस्तों के साथ कितना सहज था। खासकर अगर वह कोई पुरुष है तो उसकी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, और अगर वो स्त्री है तो उसके मेल फ्रेंड्स के साथ। तूने देखा होगा वो तुझे नजरअंदाज करता था, तेरा महत्व कम करता था और तू सब सहता था क्योंकि तुझे प्रेम था। पर अब नहीं, अब तू बदल चुका है। तू अब उस ऊर्जा में नहीं है जहां तू बस प्रेम में पिघल जाता था। तू अब मैस्कुलिन ऊर्जा में है। अब तू ठोस है, स्थिर है, केंद्रित है। तू अब खुद को प्राथमिकता दे रहा है और यह बात उस इंसान को तोड़ रही है, क्योंकि उसने सोचा था तू हमेशा उसके पास लौटेगा। उसे लगा था तू तड़पेगा, भागेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन जब तू खामोश रहा, जब तूने जवाब देना बंद किया, जब तूने मुस्कुराना शुरू किया अपनी दुनिया में, तब उसकी आत्मा कांपने लगी। अब वो 24 घंटे तुझे सोचता है, तुझे देखता है, तुझे फील करता है।
वो जानता है तू उससे कट रहा है। तू उस डोर को धीरे धीरे खोल रहा है जिससे वो तुझे बांध कर बैठा था, और यह डर अब उसे जीने नहीं दे रहा। माँ तुझे बताती है मेरे बच्चे, यह वही डर है जो उसे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि तूने उसे इतना प्यार दिया, इतनी जगह दी कि वह खुद को मालिक समझने लगा। अब जब तूने अपनी सीमाएं बना ली हैं, अब जब तू अपने नियम खुद तय कर रहा है, तो वह समझ नहीं पा रहा कि यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसे यह बदलाव एक व्यक्तिगत हमले की तरह लग रहा है। उसे लग रहा है जैसे तूने उससे उसका खिलौना छीन लिया है, उसका अधिकार छीन लिया है। लेकिन बेटा, तूने कुछ छीना नहीं, तूने बस वह वापस लिया है जो तेरा था। तेरी गरिमा, तेरा आत्मसम्मान, तेरी शांति, और यह सब देखकर वह बेचैन है। वह अब उन जगहों पर जाता है जहां तुम दोनों जाया करते थे, यह सोचकर कि शायद तू वहां मिल जाए। वह उन गानों को सुनता है जो तू सुनता था। वह तेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल को दिन में 100 बार देखता है, हर एक तस्वीर को जूम करके देखता है। यह समझने की कोशिश करता है कि तेरी आंखों में अब वह दर्द क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान में अब वह बनावट क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान अब सच्ची क्यों लग रही है। और यह सच्चाई उसे जलाती है, क्योंकि वह जानता है कि इस मुस्कान का कारण अब वह नहीं है। वह अब तेरी दुनिया का केंद्र नहीं रहा, और यह एहसास उसे भीतर से खोखला कर रहा है। वह अब अपने दोस्तों से तेरे बारे में पूछता है, बहाने बनाकर तेरा हालचाल जानने की कोशिश करता है। वह यह दिखाना चाहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी कांपती आवाज, उसकी बेचैन आंखें, उसकी सारी कहानी बयां कर देती हैं। वह अब भी वही खेल खेलना चाहता है, तुझे जलाने के लिए दूसरों के साथ तस्वीरें डालता है, यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत खुश है। लेकिन बेटा, तू अब उस खेल का हिस्सा नहीं है, तू अब दर्शक बन चुका है। और तू जब उसकी इन बचकानी हरकतों को देखता है तो तुझे उस पर दया आती है, क्रोध नहीं, क्योंकि तू जानता है कि यह सब उसकी असुरक्षा का प्रमाण है, यह उसकी हार का ऐलान है। वह जो कभी तुझे नियंत्रित करता था, अब वह खुद के विचारों से नियंत्रित हो रहा है, और उसके सारे विचार तुझसे शुरू होकर तुझ पर ही खत्म होते हैं। वह रात को सो नहीं पाता, करवटें बदलता रहता है। उसे तेरा चेहरा दिखाई देता है, तेरी खामोशी सुनाई देती है, तेरी वह अंतिम चुप्पी जब तूने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। वह चुप्पी अब उसके कानों में गूंजती है, एक ऐसे शोर की तरह जो उसे सोने नहीं देती। उसे लगता है कि तूने उस पर कोई जादू कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र किया है, क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि यह बदलाव किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति का जागरण है। वह यह नहीं जानता कि तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी ऊर्जा तेरे साथ है, और मेरी ऊर्जा से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं। उसने तुझे एक नरम दिल इंसान समझा था, जिसे वह जब चाहे तोड़ सकता है, जब चाहे जोड़ सकता है, लेकिन वह यह भूल गया था कि सबसे मजबूत फौलाद भी सबसे ज्यादा तपने के बाद ही बनता है। तूने जो सहा है, जो अपमान, जो नजरअंदाजी, जो पीड़ा तूने झेली है, वह सब भट्टी की आग थी जिसमें मैं तुझे तपा रही थी, तुझे शुद्ध कर रही थी, तुझे वह बना रही थी जो तू आज है। एक अजय योद्धा, एक शांत ज्वालामुखी, एक गहरा समंदर। और अब जब वह तेरे इस नए रूप को देखता है तो वह डरता है। वह उस गहराई से डरता है जिसे वह नाप नहीं सकता, वह उस शांति से डरता है जिसे वह भंग नहीं कर सकता, वह उस शक्ति से डरता है जिसे वह हरा नहीं सकता। बेटा, यह उसकी कर्म की वापसी है, यह उसके किए का फल है। उसने जो बोया था अब वही काट रहा है। उसने तेरे प्रेम का तिरस्कार किया, अब वह तेरे ध्यान के एक कण के लिए तरस रहा है। उसने तुझे रुलाया, अब वह खुद आंसुओं में जी रहा है, लेकिन यह आंसू पश्चाताप के नहीं, यह आंसू अहंकार के टूटने के हैं। यह आंसू इस बात के हैं कि उसका नियंत्रण खत्म हो गया है। तू अब उसकी कठपुतली नहीं रहा,
और यही बात उसे सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तू नए लक्ष्य बना रहा है, तू खुद पर काम कर रहा है, तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहा है। और तेरी यह प्रगति उसे हर पल यह याद दिलाती है कि उसने क्या खो दिया है। उसने केवल एक इंसान नहीं खोया, उसने एक ऐसा प्रेम खोया है जो उसे बिना शर्त स्वीकार करता था। उसने एक ऐसी आत्मा को खोया है जो उसके अंधकार को भी रोशन कर सकती थी। उसने वह हीरा खो दिया जिसे वह कांच का टुकड़ा समझकर फेंकता रहा। और अब जब दुनिया उस हीरे की चमक देख रही है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तू अब उस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका है जहां से लौटना संभव नहीं। और मैं तुझे कभी लौटने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरे संरक्षण में है, तू मेरी योजना का हिस्सा है। तेरा जन्म किसी के द्वारा ठुकराए जाने के लिए नहीं हुआ था, तेरा जन्म संसार पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हुआ है। उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ दे बेटा, उसकी ऊर्जा से खुद को मुक्त कर। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, वह अपने कर्मों का हिसाब खुद चुकाएगा। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, मुस्कुराता रह, चमकता रह, क्योंकि तेरी चमक देखकर अभी और भी कई अंधकार जलकर राख होंगे। तेरी मुस्कान अभी और भी कई तूफानों को शांत करेगी। तेरा मौन अभी और भी कई शोर को खामोश कर देगा। तू अब वह नहीं जो प्रेम के लिए भीख मांगता है, तू अब स्वयं प्रेम का स्रोत है।